बच्चों, एक नया नियम है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और इससे अंक भी आपको बहुत सारे मिलेंगे और विभिन्न प्रकार के मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि स्थिर ताप पर किसी बंद बर्तन में रासायनिक रूप से क्रिया न करने वाली, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं, स्थिर ताप पर किसी बंद बर्तन में रासायनिक रूप से क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। फिर से एक बार नियम बोलते हैं और ध्यान से समझिएगा कि स्थिर ताप पर किसी बंद बर्तन में रासायनिक रूप से क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यदि हम 4 गैसें ले लें, जैसे A, B, C, D, ये 4 गैसें हैं और इनके आंशिक दाब क्रमशः हम मान ले रहे हैं, इनके आंशिक दाब क्रमशः PA, PB, PC और PD हैं। तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम के अनुसार इन गैसों के मिश्रण का कुल दाब P इन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये नियम है, समझ गए? और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हम फिर से बता दे रहे हैं आपको कि स्थिर ताप पर किसी बंद बर्तन में रासायनिक रूप से क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। माना A, B, C, D 4 गैसें हैं जिनके आंशिक दाब क्रमशः PA, PB, PC और PD हैं। तो डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार मिश्रण का कुल दाब P इन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अब इसकी सीमाएं देखें तो यह नियम केवल, जो सीमा है इसकी, केवल उन गैसों पर लागू होता है किन पर? अभी हमने बताया था कि रासायनिक रूप से क्रिया न करने वाली। यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो आपस में क्रिया नहीं करती। समझ में आ गया? ये इसकी सीमाएं हैं। और महत्व क्या है कि गैसीय मिश्रण का कुल दाब या फिर मिश्रण में उपस्थित गैसों के आंशिक दाब ज्ञात कर सकते हैं और किसी भी शुष्क गैस का दाब, शुष्क गैस इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, शुष्क गैस का दाब बराबर P शुष्क बराबर P आर्द्र और माइनस P जलवाष्प। यानी जो नमी युक्त गैस है उसका दाब में से हम नमी का दाब घटा दें, यानी जलवाष्प का दाब घटा दें, तो शुष्क गैस का दाब पता चल जाएगा। अब क्लियर हो गया?